उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने इतना बड़ा उलटफेर किया है कि किसी को भी इन नतीजों पर अभी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप देखते चलिए तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि वाकई बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। आपको ये बात तो पता होगी ही कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अयोध्या की फैजाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस ने इस बार सीता जी की नगरी सीतापुर में भी बीजेपी को चुनाव हरा दिया है। यानी अयोध्या तो है ही, अयोध्या में तो बीजेपी हारी है, लेकिन सीतापुर में भी बीजेपी हार गई। सीतापुर वो सीट है जहां वर्ष 1989 के बाद से कांग्रेस आज तक एक बार भी चुनाव नहीं जीती थी और इस बार भी कांग्रेस के नेता यहां से चुनाव लड़ने से डर रहे थे। कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि सबको अपनी हार दिख रही थी। सबसे पहले अखिलेश यादव ने अपने 6 बार के विधायक नरेंद्र वर्मा से कहा कि उन्हें सीतापुर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन नरेंद्र वर्मा ने कह दिया कि वो किसी और सीट से ही चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन यहां से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें न भेजा जाए। जब अखिलेश यादव को कोई और मजबूत उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने ये सीट कांग्रेस पार्टी के कोटे में दे दी और कांग्रेस को कहा कि आप लड़ लीजिए। और अखिलेश यादव को भी लगा होगा कि यह सीट गई हुई सीट है, इसमें जीतने का कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस ने सबसे पहले नकुल दुबे को टिकट दिया, जिन्होंने पैसा न होने का बहाना बनाते हुए यह टिकट कांग्रेस को वापस कर दी क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहते थे। इसके बाद कांग्रेस ने राकेश राठौर नाम के एक व्यक्ति को सीतापुर से अपना उम्मीदवार बनाया, जो बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके थे और वर्ष 2022 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि राकेश राठौर को भी यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो यहां से बीजेपी को हरा देंगे, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सबको यही लगता था कि भगवान राम की अयोध्या नगरी में और सीता जी के सीतापुर में तो बीजेपी हार ही नहीं सकती। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ वोटर्स को जातियों में ऐसा बांटा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर, क्योंकि उनका गठबंधन था, उन्होंने हिंदुओं को जातियों में ऐसा बांटा, ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की कि इस 80% हिंदू आबादी वाली सीतापुर सीट पर भी बीजेपी चुनाव हार गई। और यह हार भी तब हुई जब इस सीट का सीता जी से बड़ा गहरा रिश्ता है और वो तीर्थ यात्रा के लिए यहां पर आई थी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने इस स्थान को सीतापुर का नाम दिया था, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी सीतापुर में चुनाव हार गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सीट पर भी हिंदू वोटर्स जो हैं वो अलग अलग छोटी छोटी जातियों में बंट गए। हमारे देश में जब समाज को हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटकर राजनीति की जाती है तो इसकी बड़ी आलोचना होती है। आपने भी देखा होगा, जब भी कभी कोई नेता ऐसा भाषण दे देता है या मीडिया पर भी अक्सर कई बार आरोप रखते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये हमारे समाज को बांट रहे हैं, उसकी बड़ी आलोचना की जाती है। बड़ा बुरा माना जाता है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में देश को बांट दिया, समाज को बांट दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं, नहीं बांटना चाहिए। और जब होता है ऐसा तो कहा जाता है कि भारत को हिंदू मुसलमान में बांटना देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरनाक है, इससे देश कमजोर होता है, समाज कमजोर होता है। लेकिन आज हमारा आपसे सवाल है, जब इसी राजनीति के लिए हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है, समाज का पूरी तरीके से विभाजन कर दिया जाता है, विभाजनकारी राजनीति की जाती है, जब जातियों से कहा जाता है कि इस जाति को वोट मत दो, उस जाति को वोट मत दो, और पूरा समाज अलग अलग जातियों में बंट जाता है, तब क्या यह गलत नहीं है? तब क्या यह विभाजन वाली राजनीति नहीं कहलाएगी? और देखिए, हमारे देश के जो नेता हैं बड़ी खूबसूरती से इस विभाजन वाली राजनीति का नाम उन्होंने रखा है सोशल इंजीनियरिंग। देखिए, भाषा और शब्दों का खेल यही तो होता है। आप काम कोई भी करो, कितना भी घटिया से घटिया काम करो, लेकिन अगर आपने उसका एक खूबसूरत शब्द, उसका नाम, आपने टाइटल अगर आपने बड़ा खूबसूरत दे दिया तो वो काम फिर उतना खराब नहीं लगता। इसीलिए एक शब्द आपने हमेशा सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग। जब कोई नेता हमारे समाज को छोटे 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 टुकड़ों में बांट देता है, जब एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लाकर खड़ा कर देता है, जब कहता है वोटर से कि आप अपनी जाति के लोगों को वोट दीजिए और दूसरी जाति के लोगों को वोट मत दीजिए, तो यह भी एक विभाजन का तरीका है। लेकिन लोग उसे कहते हैं कि यह बड़ी शानदार सोशल इंजीनियरिंग हुई है। इस बार भी जब ऐसा हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग इतनी अच्छी की गई कि जिससे वोटों के नतीजे, चुनाव के जो नतीजे हैं वो एकदम पलट गए। तो यहां अगर आप जातियों में बांट दें समाज को तो वो तो सोशल इंजीनियरिंग हो जाता है।
और अगर आप हिंदू और मुसलमान में बांटें तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। हम आज ये कहना चाहते हैं, ना तो हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटना सही है और ना ही जातियों को आपस में लड़वा कर वोट लेना सही है, ना ही समाज को अलग अलग जातियों में बांटकर चुनाव लड़ना सही है। इन दोनों पर ही रोक लगनी चाहिए, एक पर नहीं, दोनों पर रोक लगनी चाहिए।